हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे से कर रहे होंगे। लगातार पढ़ाई करने से ही कोई भी काम को लगातार करेंगे तो हमको उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम पिछली क्लास में बात किए थे संघ की कार्यपालिका। पॉलिटी जो है हमारा, जो जिससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, में जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ और स्टेट यूपीपीसीएस हुआ। अन्य सारे सेंट्रल एग्ज़ाम जो भी होते हैं, ये तो सारे हमारे स्टेट लेवल के थे। जो सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी विषय पे हम पॉलिटी का एक अगला चैप्टर पार्लियामेंट, संसद एक चैप्टर लेके आए हुए हैं आप लोगों के बीच, जिसमें हम संसद में क्या होता है, संसद क्या होती है और संसद किस लिए बनाई जाती है उसकी बात करेंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आप लोगों को हम अच्छे से समझा पाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और चलिए बिना समय बर्बाद किए सबसे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास में हम सबसे पहले जानेंगे कि संसद होता क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ है पॉलिटी मोस्ट पार्लियामेंट संसद कॉम्पिटिटिव चैप्टर एग्ज़ाम, मतलब सभी एग्ज़ामों के लिए ये चैप्टर बहुत ही अनिवार्य है। सबसे पहले हम जानेंगे पार्लियामेंट मतलब संसद। संसद होता क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संसद क्या होता है, एक लाइन में हमने लिख रखा है परिचय। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जानेंगे इसका। ये परिचय, इंट्रोडक्शन में हम क्या समझेंगे कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं, अपनाई गई। क्या जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंट सिस्टम है, वो अपनाई गई। फिर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनको संविधान सभा का अध्यक्ष घोषित किया, या मतलब बोलते हैं जिन्होंने संविधान बनाया, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक सबसे पहले जानेंगे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है। वही इसी तरीके से पार्लियामेंट संसद के बारे में संविधान में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, पॉलिटी में बताया गया है, या जिसको हम बोलते हैं राज्य व्यवस्था हिंदी में पॉलिटी को। उसमें कहा गया है कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान निर्माताओं द्वारा ब्रिटेन की प्रणाली से प्रेरित है। जो भारत में शासन प्रणाली अपनाई गई है वो संविधान निर्माताओं द्वारा, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा और ब्रिटेन के प्रणाली से प्रेरित है। ब्रिटेन का जो संविधान है उससे प्रेरित करता है, उससे मिलता जुलता है। और संसद मतलब पार्लियामेंट भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। जो हमारी संसद है, पार्लियामेंट है, वो भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है, मतलब हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। क्या है? हमारी भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यहाँ तक समझ आया? क्या कहेंगे हम? जो हमारा भारत का या भारत ही का ही बोल लेते हैं संसद है, वो भारत की सर्वोच्च संस्था है, मतलब हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। यहाँ पे ये नोट करेंगे, हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखेंगे जो हर क्लास में हम बताते आ रहे हैं सभी लोगों को, कि भारत के संविधान में या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
इंडियन, यहाँ पे इंडिया लिखेंगे या इंडियन लिख लेंगे हम। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने अनुच्छेद हैं, यहाँ पे समझेंगे हम। भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन। अनुच्छेद होते हैं तो हम क्या कहेंगे, मेनली होते कितने हैं, 450 प्लस हो गए हैं, कितने, लेकिन हमारा क्या है इस समय जो काम कर रहे हैं 300 इतने, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाता है, ये तो आर्टिकल्स हो गए, हमारे भाग मतलब पार्ट्स, यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे क्या थे, अनुच्छेद थे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट्स। पार्ट्स या इसको हिंदी में बोलते हैं भाग। भाग कितने हैं, 22 भाग हैं हमारे में, 22 भाग हैं। ठीक है, लेकिन 22 भाग पहले थे, अब वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हो गए हैं, वर्तमान में लिखेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पे आर्टिकल्स हो गए, आर्टिकल जिसको यहाँ पे लिखेंगे हम, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्टिकल, ठीक है, अनुच्छेद को। अब हम बात करेंगे, ये पार्ट्स हो गए, अनुच्छेद हो गए। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुसूचियाँ। अनुसूचियाँ कितनी हैं, पहले कितनी थी, 8 थी, अब कितनी हैं, 12। यहाँ पे लिखेंगे, नोट डाउन करिए सभी लोग, अनुसूचियाँ, अनुसूचियाँ, ठीक, अनुसूचियाँ कितनी हैं, 12 या 12 लिखते हैं हम इसको, अनुसूचियाँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट? अब हम आगे बढ़ेंगे, समझेंगे कि जो हमारा संसद की संरचना है, कंपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, संसद जो बनाई गई है उसकी संरचना कैसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में उल्लेख उसका कैसा दिया गया है, इसकी बात करेंगे ना। तो संसद की संरचना की बात करते हैं तो संसद में सबसे पहले क्या होता है, एक राष्ट्रपति होता है, दूसरा राज्यसभा, तीसरा क्या होती है, लोकसभा होती है। समझ आया? क्या होता है, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। राष्ट्रपति क्या है, एक अभिन्न अंग है। क्या है, अभिन्न अंग है, संसद का जो है एक अभिन्न अंग है। अब अगला क्या है, किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए क्या होती है, राष्ट्रपति की स्वीकृत आवश्यकता होती है। सपोज कि मैंने ये कानून बनाया, क्या यहाँ पे एक हैं हम, एक हैं ये मानते हैं इसको संसद है, कोई कानून बनाती है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना पड़ेगा। किसकी, राष्ट्रपति की स्वीकृति जारी करना पड़ेगा, स्वीकृत लेना पड़ेगा, मतलब आदेश या बोल सकते हैं अधिकार ग्रहण करना पड़ेगा, अधिकार ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ तक समझ आया? ये हो गया हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्वेश्चन आगे लिखेंगे एक और, क्योंकि नोट डाउन करते रहिए सभी लोग, ये क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या लिखेंगे, इसको थोड़ा इरेज करते हैं पहले। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे लिखेंगे द्रौपदी मुर्मू,
द्रौपदी मुर्मू। ये जो है हमारी एक आदिवासी महिला है, क्या है? आदिवासी वुमेन या महिला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक प्रेसिडेंट के बारे में सबको समझ आया? सभी लोग पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको नोट डाउन करते रहिए। प्रेसिडेंट क्या होता है, राज्यसभा क्या होती है और लोकसभा क्या होता है। हमने जैसा कि बात किया, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति जो होता है एक संसद का एक अभिन्न अंग होता है। संसद को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। अब आगे हम बात करेंगे कि राज्यसभा क्या होता है। राज्यसभा में के लिए हमें जो होती है योग्यता क्या होनी चाहिए। हम राज्यसभा में जाना चाह रहे हैं तो हमारे अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बताएंगे राज्यसभा में जाने के लिए सबसे पहले क्या होता है। राज्यसभा हमारा एक जो होता है एक उच्च सदन होता है, जिसमें लिखेंगे यहाँ पे राज्यसभा हमारा क्या होता है। राज्यसभा हमारा एक उच्च सदन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अपर हाउस। क्या बोलते हैं, अपर हाउस इंग्लिश में बोलते हैं। और अधिकतम सदस्य कितने होते हैं राज्यसभा में? सदस्यों की संख्या कितनी है? 250। कितनी है? 250, जैसा कि ये लिखा हुआ है सेम। ठीक है, वर्तमान व्यवस्था कैसी है? वर्तमान व्यवस्था में 245 है। यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है। और सदस्य स्थायी सदन होते हैं जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सदस्य। राज्यसभा जो होती है हमारी कभी भी भंग नहीं होती है। और अगला तथ्य है, अगला पॉइंट है, हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। हर 2 वर्ष में जो होते हैं 1/3 या 1/3 हमारे जो सदस्य न्यू निर्वाचित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल कितना होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो आपका प्यारा सा जवाब आएगा 6 वर्षों का होता है। कितना होता है? 6 वर्षों का होता है राज्यसभा का कार्यकाल। कितना? 6 वर्षों का होता है। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुना जाता है, या बोलते हैं उसको हम प्रधानमंत्री लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले प्रधानमंत्री का कितने दिन के लिए चुना जाता है? हमारे यहाँ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री जिसको बोलते हैं, मुख्यमंत्री कितने दिन के लिए चुना जाता है? 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ग्राम प्रधान लिख लेते हैं, प्रधान भी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, ये हमारे सारे पॉइंट्स थे। अब आगे हम बात करेंगे राज्यसभा के लिए क्या होता है। अगला पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो लोकसभा होगी, यहाँ एक बीच में पेज ऐड करेंगे राज्यसभा का यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले चुनाव की बात करेंगे। चुनाव जो होता है राज्यसभा के लिए जो चुना जाता है वो होता है क्या? आप यहाँ पे लिखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। क्या? अप्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जो चुनाव होता है राज्यसभा का वो अप्रत्यक्ष होता है। और अगला पॉइंट है राज्यों के विधानसभा। क्या लिखेंगे यहाँ पे? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। जो राज्यसभा के लिए सदस्यों के लिए चुनाव होता है, जो राज्यसभा में होते हैं, उसके लिए क्या होता है? ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। इसमें जो राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं
वो चुने जाते हैं या चुनते हैं, लिखते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे सभापति। क्या लिखेंगे? सभापति। सभापति कौन होगा? किसी को पता है? सभापति मतलब भारत के उपराष्ट्रपति। क्या लिखेंगे? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? भारत के उप राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। कि पदेन सभा, यहीं पे लिखेंगे सभापति होते हैं। समझ आया? जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। जो चुना जाता है उसको राज्यों के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। सभापति कौन होता है इसका? भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जामों में पूछे जाते हैं। स्टेट लेवल हुआ, कौन कौन से एग्जाम में लिखेंगे यहाँ पे जो एग्जाम होते हैं अलग अलग स्टेट लेवल के भी एग्जाम होते हैं, स्टेट और सेंट्रल। सेंट्रल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। इसीलिए हम जो भी पढ़ेंगे, एक वर्ड पढ़ेंगे, दो वर्ड पढ़ेंगे, उसको अच्छे से पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। अब आगे हम पढ़ेंगे कि लोकसभा जो होती है एक लोअर हाउस होती है। वो क्या थी? अपर हाउस थी, ये लोअर हाउस हो गई। इसमें होता है निम्न सदन होता है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें? 552 है। कितनी? 552। ये लोअर हाउस होता है। वर्तमान निर्वाचित सदस्य कितने हैं इसमें? 543 है। इसका कार्यवर्ष 5 वर्ष रहता है। राष्ट्रपति का शासन कितने दिन को होता है? यहाँ पे कुछ डाउट हो रहा है मुझे। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्वारा पहले भी भंग की जा सकती है। जो लोकसभा है राष्ट्रपति के द्वारा पहले भी भंग की जा सकती है। इसकी अवधि होती है 5 वर्ष, लेकिन ये राष्ट्रपति जो है उसको भंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भंग नहीं कर सकता। एक राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च पद होता है जो हमारे इंडिया का है। यहाँ तक डाउट? चलिए बिना ज़्यादा समय गंवाए हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे हम। आगे हमारा जो है राज्यसभा में जैसे कि बात करते थे पहले, चुनाव की बात किए, सभापति की बात किए, इसी तरीके के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या योग्यता होनी चाहिए? योग्यता में हम पढ़ेंगे भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए आपके अंदर। अगला क्या है? न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये इसी तरीके से लोकसभा में कितना है? लोकसभा में आयु 25 वर्ष की गई है। कितनी? 25 वर्ष, जो अभी हम आगे बताएंगे, फिलहाल बताए दे रहे हैं यहाँ पे। और इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे जैसा कि पिछली अभी बात किए थे, योग्यता हो गई थी भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। और इसी में चुनाव की बात करेंगे हम। चुनाव जैसा कि पिछली में बात किए थे, यहाँ पे बात कर चुके हैं हम। देखिए यहाँ पे ये चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है। क्या लिखेंगे? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष जो होता है राज्यसभा का सदस्य अप्रत्यक्ष चुना जाता है। राज्यों के राज्यसभा के पद जो होते हैं कौन चुनते हैं? राज्यों के, यहाँ पे लिखेंगे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। चुनता कौन है? राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की विधानसभा के
निर्वाचित सदस्य जो हैं इनको क्या करते हैं, चुनते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अब आगे हम बात करेंगे, आगे हमारा है कि लोकसभा। लोकसभा में क्या होती है, क्या योग्यता होती है, उसकी बात करेंगे। चुनाव में, चुनाव तो आप पिछले अभी बात ही किए हैं। चुनाव क्या होता है, उसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जनता द्वारा चुने जाते हैं लोकसभा सदस्य। भारत का नागरिक होना चाहिए, उसमें सेम है जैसा कि राज्यसभा में था, बिल्कुल यहाँ पे राज्यसभा में भी यही है सेम। और इसमें आयु का चेंज हो जाता है, क्या होता है, चेंज होता है। इसमें चेंज आयु कितनी है, 25 वर्ष। ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे कि संसद की कार्य क्या होते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। संसद ऑफ पार्लियामेंट, ये सॉरी फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट या संसद के कार्य क्या होते हैं। विधायी कार्य होते हैं, वित्तीय कार्य होते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, संविधान संशोधन होता है, निर्वाचन संबंधी कार्य होता है। अब इसमें हम एक एक पॉइंट करके पढ़ते हैं रहेंगे। ये विधायी कार्य क्या होते हैं और वित्तीय कार्य क्या होते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या होता है, संविधान संशोधन क्या होता है, निर्वाचन संबंधी कार्य क्या होते हैं। किसी को पता है? चलिए हम बताते हैं विधायी कार्य क्या होते हैं। विधायी कार्य मतलब क्या होता है, कोई भी कानून बनाया जाता है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। ये संसद के कार्य होते हैं जिनको बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे विधायी कार्य मतलब क्या होगा, कानून बनाना, कानून बनाना। वित्तीय कार्य मतलब क्या होता है, बजट पास करना। जो हमारी निर्मला सीतारमण हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो बजट पास करती हैं। वही बजट पास जो है संसद में पास किया जाता है, उसकी बात कर रहे हैं हम। वित्तीय कार्य में क्या क्या आता है लिखेंगे, बजट पारित करना, दूसरे कलर में लिखेंगे, ज़्यादा समझ आएगा, क्लियरिटी रहेगी वीडियो में। क्या लिखेंगे, बजट पारित करना, बजट पारित करना। ये हमारा क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या रहता है, कर लगाना। हमारा वित्तीय कार्य ही संसद में कर लगाता है। कर कौन कौन से होते हैं, जीएसटी जिसको बोलते हैं, जीएसटी हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। क्या लिखेंगे, टीसीएस। अब हम बात करेंगे जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ठीक है। टीडीएस का क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड होता है, कलेक्टेड एट सोर्स होता है। अब हम बात करेंगे कि जो जीएसटी हमारा है, जीएसटी कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी कब लगता है, एसजीएसटी कब लगता है, आईजीएसटी कब लगता है, इसकी बात करेंगे। इसमें हम बात क्योंकि समझाने की प्रयास करेंगे हम आप लोगों को। सीजीएसटी क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी नंबर 2, एसजीएसटी नंबर 3, आईजीएसटी। सीजीएसटी क्या होता है, ये सेंट्रल टैक्स होता है, सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, ये हमारा स्टेट में लगता है जब अंडर स्टेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अंडर स्टेट। कोई भी वस्तु या गुड्स हम एक ही स्टेट के अंदर सेल या परचेज करते हैं या खरीदते या बेचते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी का लगाते हैं। सीजीएसटी कितने टाइप के मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी जैसे हो गई हमारे 5
जीएसटी है 5 हमारी जीएसटी है, यहाँ पे लिखेंगे 5% जीएसटी है तो हमारे पे 2.5 कामा 2.5 हो जाएगा CGST SGST। और यहीं पे IGST जो होती तो टोटल हमारी कितनी हो जाती 5% हो जाती। ठीक है, इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे बढ़ के बताएंगे, एक दूसरा टॉपिक उसमें समझाने का प्रयास करेंगे। समझ आया। और कार्यपालिका पर नियंत्रण क्या होता है, किसी को पता है? कार्यपालिका पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, मतलब प्रस्ताव काल, यहाँ पे लिखेंगे थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका में नियंत्रण में क्या लिखेंगे कि प्रश्नकाल होता है। कार्यपालिका का नियंत्रण में क्या होगा, यह प्रश्नकाल होता है। इसमें हम संसद में क्या होते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न किए जाते हैं, हम अपनी बात संसद में रख सकते हैं, इसको बोलते हैं। पहला लिखेंगे प्रश्नकाल, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, दूसरा हम लिखेंगे प्रस्तावना या सजावट बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रस्तावना की बात करेंगे। क्या, थोड़ा डाउट हो रहा था मुझे, तभी हम क्लियर करना चाह रहे थे, प्रस्तावना, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे संविधान संशोधन। सबको पता होगा संविधान संशोधन क्या होता है, कि कोई भी हमारे भारत का संविधान एक लचीला संविधान है, लचीला एवं कठोर संविधान है। हम इसमें चेंजेस कोई भी कर सकते हैं, बट उसमें संसद में पहले पारित किया जाता है, संसद में पेश किया जाता है, संसद द्वारा संशोधन किया जाता है, बट उसके पहले हमें राष्ट्रपति को से परमिशन लेनी पड़ती है, सिफारिश ग्रहण करनी पड़ती है। निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया, जो भी निर्वाचन संबंधी काम होते हैं हमारे संसद के कार्य होते हैं। यहाँ तक समझ आया। अब आगे हम बात करेंगे संसद के सत्र। संसद के सत्र कितने होते हैं, संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकालीन सत्र, ठीक है। अब हम एक एक करके लिखेंगे। सबसे पहले पहला हम लिखेंगे बजट सत्र। बजट सत्र कब स्टार्ट होता है हमारा, बजट सत्र हमारा स्टार्ट होता है फरवरी से मई के महीनों में, मई के महीनों में। मानसून सत्र कब स्टार्ट होता है, जुलाई से अगस्त, जो अभी हमारा स्टार्ट होने वाला है जल्दी में, जुलाई से स्टार्ट होगा। जुलाई से अगस्त। और शीतकालीन सत्र जो होता है हमारा कब स्टार्ट होता है, नवंबर, ठंडी, नवंबर से दिसंबर में स्टार्ट होता है। यहाँ तक सबको समझ आ गया। हम संसद के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। ये जो चैप्टर पढ़ाए हैं पॉलिटी का, उसमें कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, तभी ये ब्लैंक पेज हमने रख रखा था प्रेजेंटेशन में। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन रहेगा आपने क्या समझा, दूसरा क्या रहेगा कि आपके जो भी डाउट हों, डाउट सेशन में कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट करना ना भूलिए। क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन डाउट होते हैं आप उनसे हमसे संपर्क करिए, हमारे वीडियो में कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।